जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इस क्लास में हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद इस क्लास के अंत में हम आपको बताएंगे कि इस टॉपिक से जो MCQ क्वेश्चन बनते हैं, मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में, तो इस टॉपिक से कैसे बनेगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म सन 1894 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। कहने का मतलब मध्य प्रदेश जो है यह स्टेट का नाम है, मतलब राज्य है भारत का। ठीक है, और इस राज्य के जबलपुर एक जिला का नाम है। ठीक है, और उस जिले में एक खैरागढ़ नाम का कोई जगह है, गांव कह सकते हैं। ठीक है, इसी खैरागढ़ में इनका जन्म हुआ था। आगे समझेंगे, इनके पिता का नाम श्री उमराव बख्शी था। ठीक है, क्या नाम था? उमराव बख्शी था। आगे लिखेंगे, जो साहित्य प्रेमी और कवि थे। कहने का मतलब इनके पिताजी साहित्य प्रेमी थे और क्या थे? कवि थे। अर्थात इनके पिताजी भी क्या थे? लेखक थे, कवि थे। ठीक है, आगे समझिए। आगे देखिए, पद्मलाल बख्शी जी के जीवन पर अपने पिता का प्रभाव पड़ा। मतलब जैसे पिता होते हैं वैसे बेटा अक्सर हो जाया करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने पिता का अनुसरण किया और ये भी क्या बने? लेखक बने। आगे देखिए, और ये भी कविताएं बचपन में लिखने लगे थे। मतलब बचपन में ही इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे समझिए। अभी तक आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, और आपका तैयारी जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। ऐसा नहीं है कि पेड क्लास चलाया जाएगा तो आपके लिए पैसे लगेंगे। पैसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल आपको फ्री में यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फायदा आप ही का रहेगा। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या लिखेंगे इसमें। बीए पास करने के बाद, समझिए, बीए पास करने के बाद जब आप बीए पास कर लिए, ग्रेजुएशन पास कर लिए, तो इन्होंने साहित्य सेवा को अपना लक्ष्य बना दिया। कहने का मतलब साहित्य के क्षेत्र में, मतलब लेखन लिखना, लेख वगैरह लिखना अपने जीवन में एकदम लक्ष्य बना ली। जैसे इस समय आप जिस भी क्लास में हो, 10 में हो चाहे 12 में हो, तो आपका लक्ष्य होगा कि पढ़ाई करके बढ़िया नंबर लाए, टॉपर बने। आपका प्रेजेंट टाइम में लक्ष्य यही होगा। ठीक है, तो लक्ष्य है यही है, तो कैसे बनेंगे? पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका तैयारी जबरदस्त हो जाएगा, तो कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। इन्होंने साहित्य सेवा को अपना लक्ष्य बनाया। इन्होंने खैरागढ़ में किसी कॉलेज में अध्यापन कार्य किए। कहने का मतलब खैरागढ़ में इनका जन्म हुआ था, तो जहाँ जन्म हुआ रहेगा लगभग वहीं तो आसपास में पढ़ाएंगे। अध्यापन कार्य का क्या मतलब है? पढ़ाने का, शिक्षक का कार्य किए, प्राइवेट अध्यापक बने होंगे। सरस्वती पत्रिका का संपादन करने का कार्यभार संभाला। देखिए, पत्रिका होता है सरस्वती पत्रिका, ध्यान रखेंगे। सरस्वती जो पत्रिका था, इसका संपादन करने के लिए कार्यभार संभाला, मतलब इस पे कार्य किए। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे? आगे देखिए, आगे समझिए। आगे देखिए, इसमें इनकी मृत्यु सन 1971 ईस्वी में 77 वर्ष की आयु में हो गई। मतलब जब 77 वर्ष के जब हो गए तो इनका मृत्यु हो गया। आगे समझेंगे कि कैसे बोर्ड परीक्षा में आपको MCQ क्वेश्चन मिलेगा, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न मिलेगा। तो चलिए हम आगे समझते हैं, अभी क्लास ओवर नहीं हुआ। ठीक है, तो आगे समझिए। ठीक, आगे देखिए। इसमें देखिए, जब आप इतना जीवन परिचय लिख देंगे तो उसमें आप लिखेंगे, बख्शी जी की कृतियों का विवरण इस प्रकार है। ठीक है, मतलब पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जो कृतियां मतलब रचनाएं हैं उसका विवरण इस प्रकार है। चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। पहला हेडिंग लगाएंगे निबंध संग्रह, क्या लगाएंगे? निबंध संग्रह लगाएंगे, और उसमें लिखेंगे, आपको देखिए इसमें बहुत सारा है लेकिन पूरा नहीं लिखना है पेपर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए प्रबंध पारिजात लिखा है, तो इस पर आप ध्यान नहीं देंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसको लिख देंगे, पंचपात्र को लिख देंगे। ठीक है, निबंध संग्रह लिखेंगे, पंचपात्र लिख देंगे, इसको छोड़ देंगे, मकर बिंदु को छोड़ देंगे, कुछ बिखरे पन्ने लिख लेंगे, मेरा देश लिख लेंगे और आदि लिख देंगे। कम से कम 3 लिख करके
आप आदि लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिए कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में आप झलमला लिख देंगे और अंजलि लिख देंगे। अभी क्लास ओवर नहीं हुआ, भागिएगा मत, क्योंकि भाग जाएंगे तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बेकार हो जाएगा, आप पेपर में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का, अभी मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसमें ध्यान दीजिए। आलोचना क्या लिखा है, आलोचना लिखा है। आलोचना में देखिए इसमें विश्व साहित्य है, हिंदी साहित्य विमर्श है, साहित्य शिक्षा है, हिंदी उपन्यास साहित्य है, हिंदी कहानी साहित्य है, बहुत सारा इसमें लिखा हुआ है, इस पे आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो पूरा नहीं लिखेंगे आप, आलोचना वाले हेडिंग में 2 या 3 लिख करके इसमें से कोई भी जो आपको आसान लगता हो आगे लिख देंगे आदि। ठीक है, जैसे आपने इसमें आदि लिखा, ठीक, तो इतना आप कर लेंगे। अब मेन चीज समझते हैं कि बोर्ड में एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो कैसे बनेंगे, तो पहला क्वेश्चन आपको यही बन सकता है कि झलमला क्या है, झलमला वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बताता हूँ। ठीक है, देखिए झलमला जो है पूछेगा किसकी रचना है, तो आप कह देंगे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है, क्योंकि आप याद किए हैं। और 3 ऑप्शन अलग देगा तो नहीं याद किए रहेंगे तो आप दिक्कत कर जाएंगे। ठीक है, तो झलमला वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। दूसरा चीज अंजलि, अंजलि भी कई बार आया हुआ है, यह भी ध्यान रखेंगे। और दूसरा चीज आप यह ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए झलमला है, झलमला का लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, लेकिन ऐसे पूछ देगा कि झलमला किस विधा की रचना है। विधा मतलब आपको ऑप्शन में दे देगा निबंध, कहानी, उपन्यास, आलोचना, तो आप फंस जाएंगे वहां पे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि यह निबंध है कि कहानी है कि आलोचना है या उपन्यास है या कहानी, जो भी है 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप ध्यान रखेंगे, या कहानी है, झलमला क्या है, कहानी है, तो कहानी पे लगा के आएंगे। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। ठीक, आगे देखिए अंजलि भी क्या है, कहानी है। अब पंचपात्र वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, पंचपात्र, तो पंचपात्र भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। या निबंध क्या है, निबंध, और इन्हीं का है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। दूसरा चीज देखिए मेरा देश भी कई बार आया है, और कुछ बिखरे पन्ने। ठीक है, और साहित्य शिक्षा क्या है, साहित्य शिक्षा वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ध्यान रखेंगे, कई बार पेपर में दोहराया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार हम इस क्लास को यहीं रोकते हैं। आपके मन में किसी भी टॉपिक को लेकर दिक्कत है या इसमें कहीं समझ में नहीं आया है तो आप बता सकते हैं, और आपके मन में दूसरा कोई संशय है किसी टॉपिक को लेकर के, आप नहीं समझ पा रहे हैं, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो कमेंट में आप बेहिचक बताइएगा, आपके कमेंट के अनुसार मैं क्लास लूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए प्यारे बच्चों।